मान्यवर काशीराम जी ने अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था बनाई, हम अपनी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। हमारे लगभग 50,000 करोड़ से भी ऊपर के पैसे ये ब्राह्मणिकल सिस्टम में पड़े हुए हैं। वो लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के बैंक में हम ये पैसा रखना चाहते हैं, लेकिन वो लेने के लिए हम पहुंच नहीं पा रहे, हम वो लेने के लिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। एक 80 साल की व्यक्ति वो अपने घर से कैसे बाहर निकलेगी और हमारे ब्रांच तक आएगी? तो इसलिए उसके घर तक जाकर उसका शेयर होल्डर का फॉर्म भरकर उसके एफडीज, आरडीज, करंट अकाउंट के फॉर्म, सेविंग अकाउंट के फॉर्म भरने वाली मिशनरी लोग मैं ये हायर कर रहा हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एक डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है 14.2%, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है 2.3%, जैन पॉपुलेशन है 0.4%, पारसियों की पॉपुलेशन है 0.0047%, यानी पूरे भारत में पारसियों की संख्या है 57,000, इसलिए वो 0.0004 पे आ रहा है। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है 16.6% और ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन है 4%। ये इसलिए मैं गिना रहा हूं क्योंकि ये पॉपुलेशंस की नेटवर्थ कितनी है कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो वो भी आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। मैंने सिखों की पॉपुलेशन नहीं आपको बताई, वो भी लगभग 4% ही है। 4% सिखों की कोऑपरेटिव बैंक्स है और उनकी लगभग जो नेटवर्थ है ये मिलियंस करोड़ में है। 17.17 मिलियन करोड़ में उनकी नेटवर्थ है। ब्राह्मण्स, इनकी जो कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी कोऑपरेटिव बैंक की नेटवर्थ ये लगभग 59,000 करोड़ में है। उसके बाद जो मैंने खालसा और इन लोगों के लिए बताया, जो सिखों की है, वो एक्चुअल उनकी नेटवर्थ है 75.7 मिलियन डॉलर्स, इतनी उनकी नेटवर्थ है। जो खालसा क्रेडिट सोसाइटी चलाते हैं, खालसा क्रेडिट कोऑपरेटिव चलाते हैं, खालसा फाइनेंस कंपनी चलाते हैं। उसके बाद आता है सारस्वत बैंक, जो ब्राह्मणों की बैंक है, इसकी नेटवर्थ लगभग 59,000 करोड़ रुपीस की है। उसके बाद आता है कैथोलिक, जो मैंने आपको क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बताई 2% समथिंग, उनकी नेटवर्थ है 12,000 करोड़, 12,712 करोड़। उसके बाद आता है तिरुमला, जो ब्राह्मीण्स है, साउथ इंडियन ब्राह्मीण्स, इनकी नेटवर्थ लगभग, ब्राह्मीण्स की ये नेटवर्थ लगभग 3,000 करोड़ की है। 5,152 करोड़ की ये उनकी नेटवर्थ है। तो ये ज़ोरास्ट्रियंस, जो क्रिश्चियंस है, इनकी लगभग जो हार्डली 0.% में हो, इनकी नेटवर्थ है 1,218 करोड़, जिनकी पॉपुलेशन, जो मैंने अभी आपको पारसीज का बताया, जो पारसीज की तो पॉपुलेशन 0.004, यानी लगभग पूरे भारत में 54,000 या 57,000 पारसीज भारत में रहते हैं। उनकी नेटवर्थ है लगभग 2,100 करोड़। हमारी पॉपुलेशन है, जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार है 16.6% पॉपुलेशन, 0.004 परसेंटेज पारसीज, 57,000 पूरे 138 करोड़ 140 करोड़ के पारसियों की भी नेटवर्थ आज 2100 करोड़ है, लेकिन 16.6% शेड्यूल कास्ट की नेटवर्थ 0 है। उनकी कोई नेटवर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने उनके लिए भी ढूंढा कि चलो अंबेडकराइट, बुद्धिस्ट या शेड्यूल कास्ट लोगों की कौन सी शेड्यूल कास्ट बैंक है,
तो उस पे नाम में हमारे ही बैंक का आ रहा है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बैंक, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2024-25, और इसलिए इनका ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास नहीं होने की वजह से उनकी नेटवर्थ हम नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको जीरो समझते हैं। 16.6% पॉपुलेशन की नेटवर्थ जीरो है। 0.0047% पॉपुलेशन वालों की भी नेटवर्थ 2100 करोड़ रुपए है, और इसलिए हम इस कोऑपरेटिव सेक्टर में एंटर किए हैं। हमारे पास अपने पैसे हैं, लेकिन ये पैसे कहां पड़े हैं? सारस्वत बैंक में, ये पैसे पड़े हैं एचडीएफसी में, ये पैसे पड़े हैं एसबीआई में, ये पैसे पड़े हैं सेंट्रल बैंक में, पीएनबी में। हमारी नेटवर्थ किसी और के अकाउंट में पड़ी हुई है, और इसलिए हमने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण किया है। और इस बैंक को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, लोगों तक लेकर जाने के लिए हम अभी इस बैंक के एम्प्लॉइज, 2 ब्रांचेस ऑलरेडी फुल फ्लेज चल रही है, उसमें हमारे पास इतने कस्टमर्स, इतने लोग जुड़ रहे हैं कि हमें एम्प्लॉइज की भी संख्या बढ़ानी पड़ रही है। और इसलिए मैं ये अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूं कि नागपुर ब्रांच में और थाने ब्रांच के लिए हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव, बाकी का स्टाफ, ये हम लोग हायर कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय के लिए मैं एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहा हूं। मुझे एम्प्लॉय नहीं चाहिए, मुझे मिशनरी चाहिए, जो इस कोऑपरेटिव बैंक को कोऑपरेटिव मिशन के नाम पर चलाने को जो बच्चे तैयार है, फ्रेशर्स तैयार है, वो लोग ही इसमें आए। हम लोग ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे कि 10 बजे ब्रांच खुलेगी और 5 बजे बंद हो जाएगी। ऐसे 10 से 5 को काम करने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। इसको 24 घंटे मिशन के तौर पर काम करने वाले बच्चे, कॉलेज पास आउट्स, एक्सपीरियंस्ड लोग मुझे इस बैंक को बढ़ाने के लिए चाहिए। फिलहाल तो हम महाराष्ट्र में फुल फ्लेज में काम कर रहे हैं, उसमें भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी ब्रांचेस तैयार है, नागपुर में और थाने में। और हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे ये टीम मैं तैयार कर रहा हूं, जो सेल्स टीम हो, जो ऑपरेशंस हेड हो, हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे चाहिए। और एक स्टेट कवर होने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेट को हाथ में लेंगे। पहले अपना ही मदर स्टेट या जिस होम स्टेट है वही हमारा अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है, तो हम बाकी के स्टेट्स को हम होल्ड पे रखे हुए हैं। इसलिए महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे सेल्स टीम, ऑपरेशंस हेड्स, इनकी में हम लोग इनको हायर कर रहे हैं। मैंने इसका पैम्पलेट कल के मेरे इंस्टा हैंडल पे ड्रॉप किया हुआ है। मैं फिर से आपको, अगर जो लोग मिशन के तौर पर इसको काम करने के लिए तैयार है, तो मैं, क्योंकि इसके लिए हमने कोई नंबर शेयर नहीं किया है, एक लिंक शेयर की हुई है, HTTPS यानी HTTPS://jobs.AMSC यानी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव.co.in, amsc.co.in पर अपने एप्लीकेशंस भेजिए। 21 नवंबर तक ये एप्लीकेशंस हमारे पास आ जानी चाहिए। उसके बाद जो प्रोफेशनल्स हमारे बैंक्स में बैठे हुए हैं, हेडक्वार्टर में बैठे हुए, ये आपकी इंटरव्यूज लेकर आप मिशन के तौर पर इसको चला सकते हैं क्या, ये देखकर ही आपको वहां पर हायर किया जाएगा। और जो आपकी सैलरीज होगी वो सारा यहां पर होगा। मैं ये डेटा आपको इसलिए बता रहा था कि हमारे लगभग 50,000 करोड़ से भी ऊपर के पैसे ये ब्राह्मणिकल सिस्टम में पड़े हुए हैं। वो लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के बैंक में हम ये पैसा रखना चाहते हैं, लेकिन वो लेने के लिए हम पहुंच नहीं पा रहे, हम वो लेने के लिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। एक 80 साल की व्यक्ति वो अपने घर से कैसे बाहर निकलेगी और हमारे ब्रांच तक आएगी? तो इसलिए उसके घर तक जाकर उसका शेयर होल्डर का फॉर्म भरकर, उसके एफडीज, आरडीज, करंट अकाउंट के फॉर्म, सेविंग अकाउंट के फॉर्म भरने वाली मिशनरी लोग मैं ये हायर कर रहा हूं। ये एम्प्लॉइज के लिए ऐड नहीं दे रहा हूं। और इसलिए जो एम्प्लॉई, जो कर्मचारी बनकर काम करना चाहता है, वो बिल्कुल भी इसमें अप्लाई ना करे। जो मिशन के तौर पर, एक मिशनरी के तौर पर काम करना चाहता है, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल पर यात्रा करके
इस देश में 4 बार अपनी सरकार बनाई, अपना मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह के लोग हमको चाहिए जो गांव गांव में जाकर, कूचे कूचे में जाकर अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाए। मान्यवर काशीराम जी ने अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था बनाई, हम अपनी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये ऐड आपके लिए दे रहा हूं, ये बात कह रहा हूं। सिंपली एक पेपर डालने से या सिंपली एक एडवर्टीजमेंट डालने से मुझे कर्मचारी मिलेंगे, एम्प्लॉयज मिलेंगे, और मुझे एम्प्लॉय नहीं चाहिए। मुझे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, वो बहुत पड़े हुए हैं। ब्राह्मण्स भी लाइन में खड़े हुए कि हमें नौकरी दे दो। मुझे मिशनरी लोग चाहिए, और इसलिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं कि मिशन के तौर पर डॉक्टर BR अंबेडकर बैंक अगर आप चलाना चाहते हो, इसको बढ़ाना चाहते हो, तो अप्लाई करो। बस यही कहने के लिए मैं लाइव आया था। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ज्यादा से ज्यादा मिशनरी लोग ये jobs.amsc.co.in पर अप्लाई करें। थैंक यू, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।